दोस्तों, बचपन में जब हमारे बड़े हमें रामायण की कहानी सुनाया करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेने जाने का किस्सा सुनाया जाता था, जिसमें संजीवनी बूटी न मिलने पर पूरे का पूरा पर्वत उठाकर लाने वाला किस्सा बेहद रोमांचित लगता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी के उड़ने की स्पीड क्या रही होगी? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वत पर पहुंच गए और पूरा पर्वत वापस उठाकर ले भी आए, तो निश्चित है कि उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज? आइए इस बात का उत्तर हम विज्ञान के प्रमाण द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। ये तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि रामायण कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है। भगवान श्री राम के शारीरिक अस्तित्व को भी सभी स्वीकार कर चुके हैं। समुद्र में वो पुल भी मिल चुका है जो नल और नील ने भारत से रावण की लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। कथा में बताया जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान हवा में उड़ सकते थे। वानर गुण होने के कारण विज्ञान मानता है कि हवा में लंबी छलांग लगा सकते थे। सवाल ये है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तो उनकी हाई स्पीड कितनी रही होगी? श्री रामचरितमानस में विज्ञान के कई रहस्य लिखे हुए हैं। वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले श्री हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है, जो कुछ इस प्रकार है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का सरल अर्थ यह है कि हनुमान जी एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। प्राचीन समय के कुछ मापदंड इस प्रकार है। एक युग बराबर 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र बराबर 1,000 और एक योजन बराबर 8 मील। यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र भी दिया गया है जिससे हमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी समझ आ सकती है। युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन इज इक्वल टू पर भानु, मतलब कि 12,000 किलोमीटर इंटू 1,000 इंटू 8 मील इज इक्वल टू 9 करोड़ 60 लाख मील होता है। और 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यदि किसी भी चीज़ को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह तक जाना है तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए पलायन वेग होना ज़रूरी है। यदि स्पीड नहीं हुई तो चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना होगा, क्योंकि उपरोक्त दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है। अतः उनके उड़ने की स्पीड छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होगी। तभी तो वे विशाल समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच पाए और उनकी गति के कारण ही संजीवनी बूटी वाला पर्वत हिमालय से युद्ध भूमि तक लाया जा सका और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.